रसीद इनवॉइसिंग, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, मार्केटिंग और बिलिंग सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आइए रसीद में रिपोर्ट सुविधा के बारे में जानते हैं। अपने विवरण का उपयोग करके रसीद अकाउंट में लॉग इन कर लें। डैशबोर्ड के बाईं ओर आपको मेनू बार में रिपोर्ट दिखाई देंगी। रिपोर्ट चुनें। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के अंतर्गत सेल्स चुनें। बिक्री रिपोर्ट डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहां आप बिक्री रिपोर्ट के लिए तिथियां चुन सकते हैं। उस कंपनी का चयन करें जिसके लिए रिपोर्ट चाहिए। इसके बाद सभी बिक्री इनवॉइस की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें भुगतान किए गए, भुगतान पेंडिंग है और आंशिक रूप से भुगतान किए गए, साथ ही विवरण भी शामिल है। आप भुगतान किए गए, भुगतान न किए गए और कुल राशि के साथ हाईलाइट किए गए लेन देन भी देख सकते हैं। ऊपर दाईं ओर आप रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए एक्सेल प्रारूप, CSV प्रारूप या PDF चुन सकते हैं। अगला है परचेस रिपोर्ट्स। मेनू बार में बिक्री विकल्प के नीचे परचेस विकल्प चुनें। परचेस रिपोर्ट डैशबोर्ड सामने आएगा। उन तिथियों का चयन करें जिन पर आप खरीदारी रिपोर्ट देखना चाहते हैं। उस फर्म का चयन करें जिससे रिपोर्ट तैयार करनी है। फिर उस परचेस रिपोर्ट प्रारूप का चयन करें जिसमें आप डाउनलोड करना चाहते हैं। दाईं ओर ऊपर आप रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए एक्सेल प्रारूप, CSV प्रारूप या PDF चुन सकते हैं। इसके अलावा सर्च बार का उपयोग करके आप खरीदारी लेन देन खोज सकते हैं। अब आइए डेबुक के बारे में जानें। रिपोर्ट सेक्शन में खरीदारी के अंतर्गत डेबुक विकल्प चुनें। डेबुक रिपोर्ट दिखाई देंगी जिनमें नकद, चेक, बैंक खाता और कुल राशि शामिल होगी। प्रत्येक डेबुक रिपोर्ट देखने के लिए बीच की तारीखें चुनें। उस फर्म का चयन करें जिससे रिपोर्ट तैयार करनी है। आप सर्च बार के जरिए किसी खास रिपोर्ट को भी खोज सकते हैं। इसके बाद सभी खरीदारी रिपोर्ट दिखाई देंगी। ऊपर दाईं ओर आप एक्सेल फॉर्मेट डेबुक रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब जानिए सभी लेन देन की रिपोर्ट कैसे प्राप्त करें। रिपोर्ट अनुभाग में डेबुक के नीचे ऑल ट्रांजैक्शंस चुनें। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की सूची दिखाई देगी। उन तिथियों का चयन करें जिनके बीच आप लेन देन रिपोर्ट देखना चाहते हैं। फर्म चुनें और बिक्री, खरीद, भुगतान या व्यय के अंतर्गत लेन देन का प्रकार चुनें जिसके लिए रिपोर्ट तैयार करनी है। ऊपर दाईं ओर से रिपोर्ट का एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड करें। अगला रिपोर्ट्स का एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रॉफिट और लॉस। रिपोर्ट्स में लेन देन के अंतर्गत प्रॉफिट और लॉस चुनें। लेन देन रिपोर्ट देखने के लिए आप जिन तिथियों के बीच चाहें उन्हें चुनें। रिपोर्ट देखने का तरीका चुनें, रसीद या अकाउंटिंग। यदि आप अकाउंटिंग चुनते हैं तो रिपोर्ट्स आय और व्यय रिपोर्ट के रूप में दिखाई देंगी। आपके पास बिक्री खाते से लेकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय, बेचे गए माल की लागत से लेकर आपके शुद्ध लाभ तक आपकी आय और व्यय की अंतर्गत पूरी सूची मौजूद होगी। यदि आप रसीद विकल्प चुनते हैं तो रिपोर्ट प्रत्येक लाभ और हानि के रूप में अलग अलग सूची के रूप में बनेगी, जिसमें लाभ को प्लस और हानि को माइनस दर्शाया जाएगा। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए ऊपर दाईं ओर एक्सेल फॉर्मेट विकल्प चुनें। अब आइए कैश फ्लो के बारे में जानें। रिपोर्ट में प्रॉफिट और लॉस के नीचे कैश फ्लो चुनें। लेन देन रिपोर्ट देखने के लिए आप जिन तिथियों के बीच चाहें उन्हें चुनें। ड्रॉप डाउन सूची से फर्म का नाम और पार्टी का नाम चुनें। ड्रॉप डाउन विकल्पों में से लेन देन का प्रकार चुनें। रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। संबंधित फाइल आइकन पर क्लिक करके तैयार की गई रिपोर्ट को एक्सेल, CSV या PDF फाइल के रूप में डाउनलोड करें। अगला फीचर है सेल्स एजिंग। रिपोर्ट सूची में सेल्स एजिंग पर क्लिक करें। आप यहां समग्र प्रदर्शन रिपोर्ट को ग्राफ के रूप में देख सकते हैं। वह दिन, तिथि और फर्म चुनें जिसकी आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं। एक्सेल प्रारूप में रिपोर्ट डाउनलोड करें। विस्तृत रिपोर्ट देखने के लिए किसी भी रिपोर्ट क्रिया विकल्प पर क्लिक करें। ग्राफिकल प्रस्तुति डैशबोर्ड पर दिखाई देगी। आपको सेल्स एजिंग पार्टी रिपोर्ट के नीचे कुल प्राप्य, शेष राशि और वर्तमान राशि की गणना के साथ मिलेगी। आप इस रिपोर्ट को व्हाट्सएप या ईमेल पर भी साझा कर सकते हैं। अब आइए आपकी बैलेंस शीट की रिपोर्ट के बारे में देखें। रिपोर्ट मेनू बार से बैलेंस शीट चुनें। आपको जिन तारीखों की रिपोर्ट चाहिए उस पर क्लिक करें। एक्सेल
CSV या PDF में रिपोर्ट्स डाउनलोड करने के विकल्प यहाँ दिए गए हैं। फिक्स्ड असेट्स, चालू संपत्तियों, इनपुट शुल्क और करों, बैंक खातों, अन्य चालू संपत्तियों, इक्विटी और देनदारियों, समायोजनों, आरक्षित निधियों और अधिशेष, चालू देनदारियों, बाहरी शुल्क और करों और अन्य देनदारियों से संबंधित सभी रिपोर्ट्स देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। आपको कुल संपत्तियां और कुल इक्विटी और देनदारियां नीचे हाईलाइट की हुई मिलेंगी। रिपोर्ट का दृश्य बदलने के लिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल विकल्प चुनें। बैलेंस शीट के बारे में बस इतना ही। अब जानिए ट्रायल बैलेंस शीट की रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट्स मेनू बार से ट्रेल बैलेंस चुनें। वे तारीखें चुनें जिन पर आप रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। आपके ट्रायल बैलेंस पर व्यापक डेटा, फिक्स्ड असेट्स, रिपोर्ट्स, वर्तमान संपत्तियों, इनपुट कर्तव्यों और करों, बैंक खातों, अन्य मौजूदा संपत्तियों, इक्विटी और देनदारियों, समायोजन, बाहरी कर्तव्यों और कर, आय और आपके खर्चों पर रिपोर्ट ढूंढने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। जनरेट की गई रिपोर्ट को एक्सेल, CSV या PDF के रूप में डाउनलोड करें, जो आपके ऊपर दाईं ओर मिलेगी। इस प्रकार रसीद बिल्कुल स्पष्ट और स्वचालित रिपोर्ट प्रबंधन के साथ आपके वित्तीय प्रबंधन को आसान बनाता है। आगे बढ़ते हुए आइए पार्टी से संबंधित रिपोर्ट जानेंगे। पार्टी रिपोर्ट्स के अंतर्गत पार्टी स्टेटमेंट पर जाएं, तिथियां चुनें और ड्रॉप डाउन सूची से अपनी पार्टी का नाम चुनें। पार्टी के नाम के सभी रिपोर्ट नीचे सूचीबद्ध होगी। अपनी जरूरत के अनुसार रिपोर्ट को एक्सेल, CSV या PDF फाइल में डाउनलोड करें। अगला विकल्प है सभी पार्टी। मेनू बार को नीचे स्क्रॉल करें तो आपको पार्टी स्टेटमेंट में ऑल पार्टी मिलेगा। ऑल पार्टी विकल्प पर क्लिक करें। पार्टी स्टेटमेंट की तरह तिथियां चुनें और ड्रॉप डाउन सूची से पार्टी का प्रकार चुनें, जैसे देय, प्राप्य या ऑल पार्टी। रिपोर्ट नीचे सूचीबद्ध होगी। एक्सेल आइकन पर क्लिक करके डाउनलोड करें और आसान पहुंच के लिए आप सर्च बार में किसी विशेष रिपोर्ट को भी खोज सकते हैं। अगला आइटम के अनुसार पार्टी रिपोर्ट है। आपको सभी पार्टियों के अंतर्गत पार्टी रिपोर्ट बाय आइटम मिलेगी। पार्टी रिपोर्ट बाय आइटम विकल्प पर क्लिक करें। पिछली पार्टी रिपोर्ट की तरह तिथियां चुनें और फर्म का नाम चुनें। ड्रॉप डाउन सूची से आइटम चुनें और उस आइटम की श्रेणी चुनें। आइटम से संबंधित पार्टी रिपोर्ट सूचीबद्ध होगी। रिपोर्ट को एक्सेल प्रारूप में डाउनलोड करें और आप सर्च बार का भी उपयोग रिपोर्ट खोज सकते हैं। अगला है पार्टी द्वारा बिक्री खरीद पार्टी रिपोर्ट के अंतर्गत सेल परचेज बाय पार्टी चुनें। रिपोर्ट के लिए प्रारंभ और समाप्ति तिथियां चुनें और फर्म का नाम चुनें। पार्टी द्वारा बिक्री खरीद रिपोर्ट सूचीबद्ध होगी। रिपोर्ट को एक्सेल प्रारूप में डाउनलोड करें। आप सर्च बार में किसी विशेष रिपोर्ट को भी खोज सकते हैं। अगला है पार्टीवार लाभ-हानि। रिपोर्ट सूची से पार्टीवार प्रॉफिट लॉस चुनें। रिपोर्ट के लिए प्रारंभ और समाप्ति तिथियां चुनें। पार्टी का नाम चुनें। पार्टीवार लाभ-हानि रिपोर्ट सूचीबद्ध होगी। सर्च बार में किसी विशेष रिपोर्ट को खोजें और रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए एक्सेल आइकन पर क्लिक करें। रिपोर्ट कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। अब हम GST रिपोर्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं। GST रिपोर्ट्स के अंतर्गत GSTR एडमिट जाएं। रिपोर्ट बनाने के लिए प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि चुनें। GSTR एक बिक्री वाली रिपोर्ट सूचीबद्ध होगी। आप रिपोर्ट को एक्सेल प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्स टैब के अंतर्गत आपको अपने इनवॉइस का विवरण, पार्टी का नाम, लेन देन का प्रकार और कर सहित सूचीबद्ध मिलेगा। कुल बिक्री वापसी मूल्य, कर योग्य मूल्य और केंद्रीय कर सहित GSTR एक बिक्री वापसी क्रेडिटर नोट विवरण देखने के लिए सेल्स रेतुरन टैब चुनें। फिर GSTR 1 के नीचे GSTR 2 चुनें। रिपोर्ट बनाने के लिए प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि चुनें। लेन देन बिल का विवरण दिखाई देगा। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए एक्सेल आइकन पर क्लिक करें। अगला विकल्प HSN द्वारा बिक्री सारांश है। GSTR 2 के नीचे HSN द्वारा सारांश चुनें। रिपोर्ट बनाने के लिए प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि चुनें। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट प्रदर्शित होंगी। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए एक्सेल विकल्प पर क्लिक करें। आगे बढ़ते हुए आइए आइटम और स्टॉक से संबंधित रिपोर्ट देखें। आइटम और स्टॉक रिपोर्ट के अंतर्गत स्टॉक सारांश पर जाएं। अपनी स्टॉक रिपोर्ट देखने के लिए दिनांक, श्रेणी और गोदाम चुनें।
स्टॉक सारांश रिपोर्ट नीचे सूचीबद्ध होगी। रिपोर्ट को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करें और आप सर्च बार में किसी विशेष रिपोर्ट को भी खोज सकते हैं। अगला आइटम सीरियल रिपोर्ट है। स्टॉक सारांश के अंतर्गत आइटम सीरियल रिपोर्ट चुनें, प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि चुनें और रिपोर्ट बनाने के लिए फर्म चुनें। लेन देन रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होंगी। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए एक्सेल विकल्प पर क्लिक करें और सर्च बार में किसी विशेष रिपोर्ट को खोज सकते हैं। अगला आइटम बैच रिपोर्ट है। आइटम सीरियल रिपोर्ट के अंतर्गत आइटम बैच रिपोर्ट चुनें, प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि चुनें और रिपोर्ट बनाने के लिए फर्म चुनें। लेन देन रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होंगी। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए एक्सेल विकल्प पर क्लिक करें और सर्च बार में किसी विशेष रिपोर्ट को खोजें। अगला आइटम रिपोर्ट पार्टी के अनुसार है। आइटम बैच रिपोर्ट के नीचे आइटम रिपोर्ट बाय पार्टी चुनें। रिपोर्ट बनाने के लिए प्रारंभ और समाप्ति तिथि, अपनी पार्टी का नाम और फर्म चुनें। लेन देन रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होंगी। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए एक्सेल विकल्प पर क्लिक करें और सर्च बार के जरिए किसी विशेष रिपोर्ट को खोजें। अगला आइटम श्रेणी के अनुसार बिक्री या खरीद रिपोर्ट है। रिपोर्ट सूची से सेल या परचेस रिपोर्ट व आइटम कैटेगरी चुनें। रिपोर्ट बनाने के लिए तिथियां, अपनी पार्टी का नाम और फर्म चुनें। लेन देन रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होंगी। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए एक्सेल फॉर्मेट विकल्प पर क्लिक करें। आप सर्च बार में किसी विशेष रिपोर्ट को भी खोज सकते हैं और कुछ ही सेकंड में संबंधित रिपोर्ट पा सकते हैं। अगला भाग स्टॉक विवरण रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अंतर्गत स्टॉक विवरण रिपोर्ट चुनें। रिपोर्ट बनाने के लिए तिथियां और श्रेणी चुनें। लेन देन रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होंगी। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए एक्सेल फॉर्मेट विकल्प पर क्लिक करें। अगला आइटम विवरण रिपोर्ट है। स्टॉक विवरण रिपोर्ट के नीचे आइटम विवरण रिपोर्ट चुनें। प्रारंभ तिथि और समाप्ति तिथि चुनें और उस फर्म का चयन करें जिसके लिए आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। लेन देन रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होंगी। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए एक्सेल आइकन पर क्लिक करें। इसके बाद प्रत्येक आइटम के लिए लाभ हानि की गणना है। रिपोर्ट के अंतर्गत आइटम बेस प्रॉफिट लॉस चुनें। रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशिष्ट तिथियां चुनें। लेन देन रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होंगी। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए एक्सेल फॉर्मेट विकल्प पर क्लिक करें। आगे कम स्टॉक का सारांश के बारे में जानिए। रिपोर्ट मेनू बार से लॉस स्टॉक समरी चुनें। ड्रॉप डाउन सूची से श्रेणी चुनें। अपनी जरूरतों के अनुसार स्टॉक में मौजूद आइटम दिखाने के लिए चुनें या अनचुन करें। लेन देन रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होंगी। रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए एक्सेल फॉर्मेट विकल्प पर क्लिक करें और आप सर्च बार में विशेष रिपोर्ट को भी खोज सकते हैं। प्रत्येक वस्तु पर दी जाने वाली छूट की रिपोर्ट की ओर बढ़ते हुए रिपोर्ट के अंतर्गत आइटम बेस डिस्काउंट चुनें। तिथियां चुनें, अपनी फर्म, आवश्यक वस्तु और श्रेणी चुनें और अंत में अपनी पार्टी का नाम चुनें। रिपोर्ट सूचीबद्ध हो जाएगी। रिपोर्ट को एक्सेल प्रारूप में डाउनलोड करें। अगला भाग स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट है। आइटम वॉर छूट के नीचे स्टॉक ट्रांसफर रिपोर्ट चुनें। तारीखें चुनें और अपना गोदाम चुनें। रिपोर्ट नीचे सूचीबद्ध होगी। ऊपर दाईं ओर दिए गए एक्सेल प्रारूप में रिपोर्ट डाउनलोड करें। आइए रिपोर्ट्स के अंतर्गत व्यावसायिक स्थिति पर चलते हैं। व्यावसायिक स्थिति में बैंक स्टेटमेंट विकल्प चुनें। दिनांक चुनें और अपने बैंक का नाम चुनें। सभी बैंक स्टेटमेंट यहां दिखाई देंगे। ऊपर दाईं ओर दिए गए विकल्प को चुनकर एक्सेल फॉर्मेट में रिपोर्ट डाउनलोड करें। अगले विकल्प पर आगे बढ़ते हुए आइए व्यावसायिक स्थिति में छूट रिपोर्ट के बारे में देखें। सभी छूट रिपोर्ट यहां दिखाई देंगी। प्रारंभ और समाप्ति तिथि चुनें। चयनित तिथियों के लिए छूट रिपोर्ट नीचे सूचीबद्ध होंगी। रिपोर्ट को एक्सेल प्रारूप में डाउनलोड करें। आइए अब कर रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। करों के अंतर्गत जीएसटी रिपोर्ट चुनें। तारीखें चुनें और लेन देन रिपोर्ट में उनकी सूची दिखाई देगी। रिपोर्ट को एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करें। अगला भाग करों के अंतर्गत जीएसटी दर रिपोर्ट है। तिथियां चुनें और लेन देन रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होगी। एक्सेल प्रारूप में रिपोर्ट डाउनलोड करें। अगले विकल्प पर आगे बढ़ते हुए व्यय रिपोर्ट के अंतर्गत एक्सपेंस चुनें। लेन देन रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होंगी। तिथियां चुनें और अपनी फर्म चुनें। आपके खर्च सूचीबद्ध हो जाएंगे। एक्सेल प्रारूप विकल्प पर क्लिक करके रिपोर्ट डाउनलोड करें। आप सर्च बार का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपेंस श्रेणी रिपोर्ट है।
व्यय के अंतर्गत एक्सपेंस कैटेगरी रिपोर्ट चुनें। लेन देन रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होंगी। तिथियां चुनें और अपनी फर्म चुनें। एक्सेल प्रारूप में रिपोर्ट डाउनलोड करें। आप सर्च बार में भी किसी विशेष रिपोर्ट खोज सकते हैं। इसके बाद एक्सपेंस आइटम रिपोर्ट है जो एक्सपेंस के अंतर्गत है। रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होगी। तिथियां चुनें और अपनी फर्म चुनें। एक्सेल प्रारूप में रिपोर्ट डाउनलोड करें और सर्च बार में किसी विशेष रिपोर्ट को खोजें। अब हम अंतिम रिपोर्ट अनुभाग पर आ गए, जो बिक्री और क्रय आदेश रिपोर्ट है। पहला विकल्प चुनें, सेल्स एंड परचेस आर्डर। रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होगी। तिथियां चुनें, पार्टी चुनें, अपना ऑर्डर प्रकार और ऑर्डर स्थिति चुनें। संबंधित रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होगी। एक्सेल प्रारूप में रिपोर्ट डाउनलोड करें। इसके बाद दूसरा विकल्प, सेल्स ऑन परचेस आर्डर बाय आइटम चुनें। रिपोर्ट यहां सूचीबद्ध होगी। तिथियां चुनें, पार्टी चुनें, अपना ऑर्डर प्रकार और ऑर्डर स्थिति चुनें। एक्सेल प्रारूप में रिपोर्ट डाउनलोड करें और सर्च बार का उपयोग करके अपनी रिपोर्ट तक त्वरित पहुंच प्राप्त करें। अब जब आप रसीद में हर रिपोर्ट बनाने और डाउनलोड करने का तरीका जान गए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि रसीद आपके वित्तीय प्रबंधन में कितना व्यापक है। हमारा सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए तुरंत हमारी सहायता टीम से संपर्क करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।